एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, इस लेक्चर से पहले मैंने आपको बीएनएस के 50 इंपॉर्टेंट केस बताए हैं विद आईपीसी, बीएनएसएस सीआरपीसी के 50 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताए हैं कि कौन से केस लॉज है जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इवन मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम या पुराने एविडेंस एक्ट के साथ मैंने आपको 50 ऐसे केस बताए हैं। देखो, क्वेश्चन ये रहता है, डाउट ये रहता है कि मैडम हम कौन से केस पढ़ें और कौन से केस को स्किप करें। इन लेक्चर से आपको पता चलेगा कि कौन से केसेस है जिनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के 50 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे जितने भी केसेस मैंने बताए हैं सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बताए हैं। आज इस क्लास में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 50 इंपॉर्टेंट केस बताने वाली हूँ जिनको आपको कभी भी स्किप नहीं करना, चाहे आप एआईबी का एग्जाम दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, एपीओ दे रहे हो, एलएलबी दे रहे हो। इनमें से आपको कुछ केसेस अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में बताने हैं जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, अगर इन पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, देन मैं आपकी इन्हीं केस लॉज की सेकंड सीरीज भी लेके आऊंगी। देन बीएसए के 50 और केस बताऊंगी, बीएनएसएस, बीएनएस के 50 और जजमेंट्स बताऊंगी, जिनमें आपकी ये सीरीज 100 जजमेंट्स की हो जाएगी। तो आप ये लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बहुत सारे कमेंट करो, ताकि इनका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाए। चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट है अपना केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहा कि संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। अब देखो, कई बार ये होता है कि मैं इस केस में कुछ बात बता रही हूँ, बुक्स में कुछ और बात लिखी हुई है, तो एक ही जजमेंट में, एक ही केस में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे रूल्स आते हैं। तो जो रूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती का केस इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा कि आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि गरिमा में जीवन भी है, कि हमें केवल जीने का अधिकार नहीं है बल्कि हमें गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार भी है। थर्ड केस है हमारा ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें कहा कि आर्टिकल 21 केवल प्रक्रिया के अनुसार जीवन से वंचित करने की अनुमति देता है, उस समय ड्यू प्रोसेस सिद्धांत लागू नहीं था। देन बात करते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा कि जो पार्लियामेंट है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बाद में केशवानंद के मामले में इसको पलट दिया था। तो यहाँ पे पहले तो कहा था कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, लेकिन केशवानंद के केस में कहा कि भाई पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाएगी। इसके बाद बात करते हैं इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। इसमें कहा कि चुनावी कानूनों को संविधान संशोधन से भी बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता। देन मिनर्वा मिल्स का केस इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा कि संविधान में संतुलन बनाए रखना होगा, नहीं तो मौलिक अधिकार सर्वोच्च हो और ना ही निदेशक सिद्धांत। जब आप अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखनी पड़ेंगी। जहां आप अधिकारों की बात करते हो वहां आपके दायित्व अपने आप ही आपके ऊपर लागू होते हैं। देन नेक्स्ट केस है एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा संभव है। देन बात करते हैं आईआर कोले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कहा कि जो 9th शेड्यूल में डाले गए जितने भी कानून हैं वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के परीक्षण से बाहर नहीं है। हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का रूल एप्लीकेबल होता है। देन नेक्स्ट केस चंद्रचूड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। इसमें कहा कि आधार अधिनियम संवैधानिक है लेकिन निजता, प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। अगर आप हमारी प्राइवेसी का वॉयलेशन करते हो तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपने ये चीज अभी लेटेस्ट में सुनी होगी कि हमारा फोन जो है, हमारे फोन की जितनी भी डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के अंडर है। हम फोन में
क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, वो सारी रिकॉर्ड, वो सारी डिटेल हमारी गवर्नमेंट के पास है। तो क्या यहाँ पे हमारी इस प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? अगर है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देन बात करते हैं जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि जो हमारी प्राइवेसी का राइट है वो आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है। देन बात करते हैं नेक्स्ट एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला का केस। इसमें कहा कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 निलंबन संभव है, बाद में इसे गलत ठहराया गया। तो कौन से केस में गलत ठहराया गया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एडीएम जबलपुर की केस में कहा कि जब इमरजेंसी प्रोविजन लगेंगे उस टाइम आर्टिकल 21 का निलंबन संभव है, आर्टिकल 21 को निलंबित किया जा सकता है। देन नेक्स्ट केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें कहा कि जीवन का अधिकार आजीविका के अधिकार को भी सम्मिलित करता है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 में केवल लाइफ की फ्रीडम नहीं है, आर्टिकल 21 में और भी बहुत सारे राइट्स है जो कि हमारे निकल कर आए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट केस है उनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कहा कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार हमारी पेरेंट्स की ड्यूटी भी है, प्लस यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट को भी बाउंड किया गया है कि वो भी भारत में रहने वाले नागरिकों को, बालकों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो हम फंडामेंटल राइट में भी पढ़ते हैं, डीपीएसपी में भी पढ़ते हैं और ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इसमें कहा कि पर्यावरण की रक्षा राज्य का दायित्व है, प्रदूषण के लिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू होती है। उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश दिए गए और लैंगिक समानता आर्टिकल 14 और 21 का हिस्सा है। यहाँ पे ये जो केस है विशाखा का, ऐसे ही हम पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड भी ऑफेंस पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें चीजें बताई जाती है कि अगर इस तरीके से ऐसा अपराध बालकों के साथ करोगे तो भाई पॉक्सो एप्लीकेबल होगी। अगर पॉक्सो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, पॉक्सो में जितने भी अपराध दिए गए आपको डाउट क्रिएट होता है कि कैसे हम इनको इजी तरीके से याद रखें, तो पॉक्सो की एक सीरीज चल रही है अपनी 399 न्याय यात्रा बैच में। इस पॉक्सो की बेरेक में केस लॉज एक्स्ट्रा चीजें हम डिटेल से इस 399 की मेंबरशिप में पढ़ रहे हैं। वहां पे लास्ट के 2 या 3 लेक्चर बचे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 की अपनी एमडी लॉ क्लासेस पे यूट्यूब पे मेंबरशिप ज्वाइन करके पॉक्सो की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 399 में आपको बीएनएस के डिटेल से लेक्चर्स भी मिलेंगे इसी 399 की मेंबरशिप में। तो आप मेमडीलो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि समलैंगिकता को अपराध ठहराने वाला धारा 377 आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो कंप्लीटली ही 377 को खत्म कर दिया है। समलैंगिकता क्या है, अब एक अपराध बन चुकी है। देन बात करते हैं सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें कहा कि जो ट्रिपल तलाक है वो असंवैधानिक है, यह मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का वायलेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। 18वां केस कहता है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ साइन का केस भी बहुत जरूरी है, हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं, आईपीसी में भी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। कहा कि जो अडल्ट्री है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि यह महिलाओं की समानता के अधिकार का वायलेशन करता है। देन श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66 असंवैधानिक घोषित है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये वायलेशन करती है। उसके बाद नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को थर्ड सेक्स के रूप में संवैधानिक पहचान मिली है, क्योंकि जब अब हम बीएनएस पढ़ते हैं तो बीएनएस में जो बात की गई है व्यक्ति की, तो व्यक्ति में मेल भी आता है, फीमेल भी आती है और ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड होता है, तो इनको भी सेम मेल और फीमेल की तरह राइट की बात की गई है। देन इसके बाद इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, क्रीमी लेयर को इसमें बाहर रखा जाएगा। देन अशोका कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि ओबीसी आरक्षण संवैधानिक है लेकिन क्रीमी लेयर को इसमें बाहर रखा जाएगा। तो ये जो केसेस मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो जो हेल्ड किए गए हैं एज इट इज, आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से केस लॉज और विद उनके हेल्डिंग आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट केस, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का केस है। इसमें कहा कि पदोन्नति में आरक्षण तभी मिलेगा जब राज्य उचित डेटा से साबित करे कि वह आवश्यक है, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन केशवानंद भारती का केस है। इसमें कहा कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। देन मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा खरीद में कोई भ्रष्टाचार सिद्धांत नहीं, न्यायालय नीति निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सारी चीजें, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। इसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों की संप्रभुता सीमित है, पूर्ण स्वतंत्रता राज्यों के पास नहीं है। उसके बाद 27 नंबर केस बेरुबारी का केस है। इसमें कहा कि भारत की भूमि सीमा में कोई परिवर्तन केवल संसद के संवैधानिक संशोधन से ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 देखोगे तो वहां पर हमें यही बताया गया है कि भारत की सीमाओं में परिवर्तन, घटाना, बढ़ाना कौन कर सकता है, केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। उसके बाद केरला एजुकेशन बिल क्या केस है। इसमें कहा कि आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। इसके बाद चंपाकम दोराईराजन का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा कि मौलिक अधिकार जो निदेशक सिद्धांतों से ऊपर है, आर्टिकल 15(4) के द्वारा बाद में इसे संशोधित किया गया था। देन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकती। तो आपको द एंड ऑफ एक यही बात ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी। ये द एंड ऑफ आपको बात याद रखनी है। देन नेक्स्ट है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन बाद में केशवानंद के केस में कहा कि कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी। उसके बाद आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि बैंक राष्ट्रीयकरण केस में कहा गया कि आर्टिकल 19 और 31 स्वतंत्र नहीं है, एक साथ लागू हो सकते हैं। उसके बाद बेनेट कॉलेमन का केस है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। और स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा सीमित है, तो उसको लिमिटेड कर दिया इस पावर को। देन 35 नंबर केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि आर्टिकल 21 का प्रोसीजर के अनुसार अर्थ न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बच्चन सिंह का केस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा कि डेथ पनिशमेंट अगर आप दे रहे हो तो रेयर टू रेयरेस्ट मैटर में दोगे, विरल से विरलतम मामलों में दोगे, अदरवाइज डेथ पनिशमेंट को एडमिट नहीं किया जाएगा। देन इसके बाद बात करते हैं मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा कि अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिक है क्योंकि ये न्यायिक विवेक को समाप्त करता है। उसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनर अली सरकार, इसमें कहा कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। वेरी इंपॉर्टेंट केस है, प्री का क्वेश्चन इसी तरीके से डायरेक्ट आता है। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। इसमें कहा कि मनमानी समानता का विरोध है, आर्टिकल 14 में इसे शामिल किया गया है। उसके बाद अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है। इसमें कहा कि स्टेट की परिभाषा में सरकारी कंट्रोल वाले निकाय भी आते हैं, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन हम आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं और आर्टिकल 12 में हमें 4 चीजें बताई गई है कि स्टेट में कौन कौन इंक्लूड है। स्टेट में पार्लियामेंट भी इंक्लूड है, स्टेट में स्टेट का लेजिस्लेचर भी इंक्लूड है, अथॉरिटीज भी इंक्लूड है और लोकल अथॉरिटीज भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। देन 41 नंबर केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि पेंशन का अधिकार
समानता के सिद्धांत से जुड़ा है, भेदभाव क्या माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। देन ओलेगा टेलिस का केस है म्युनिसिपल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन का, किसमें कहा कि जीवन का अधिकार आजीविका के अधिकार को सम्मिलित करता है। देन पीए ईमानदार का केस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। इसमें कहा कि निजी शैक्षणिक संस्थानों पर राज्य का कोटा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां पे पर्सनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात आएगी तो वहां पे स्टेट का कोटा लागू नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है। देन नेक्स्ट केस है एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान जो होते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट से मुक्त है। देन रमेश थॉपर वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसमें कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल तत्व है। देन रमेश थॉपर का फिर से केस था, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए में निहित है। मैंने आपको पहले भी कहा कि एक ही केस में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, बहुत सारे रूल्स एक ही केस में से निकल कर आते हैं। देन 47 नंबर केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन का केस, इसमें आरक्षण नीति संविधान के आर्टिकल 15 क्लोज 1 का उल्लंघन करती है, बाद में इसमें संशोधन हुआ। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें कहा कि संविधान संशोधन संसद की शक्ति है, आर्टिकल 13 इसमें लागू नहीं होता। देन बात करते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेकंड लास्ट केस है, इसमें कहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है जब तक कि वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ना करे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करेगी तो हम इस पार्लियामेंट की पावर को भी रोक सकते हैं। उसके बाद इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, इसमें कहा कि ओबीसी आरक्षण मान्य है, क्रीमी लेयर को इसमें बाहर रखा जाएगा। तो इंदिरा साहनी की केसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, आरक्षण की बात इन केसेस में की गई है। तो ये आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात की है जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो इन जजमेंट्स को आपको देखना जरूरी है। इसी के साथ अगर आपका AIB 20 का एग्जाम है तो AIB 20 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए MD Law क्लासेस ने 99 रुपीज में आपके लिए नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन और इसमें बोनस में आपको BNS के वन लाइनर क्वेश्चन और BNS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल रहा होगा, इस 99 रुपीज के नोट्स को आप मुझसे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो। इसी के साथ YouTube पे 59 की मेंबरशिप है जिसमें CPC चल रहा है, BSA हो चुका है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 399 की न्याय यात्रा जुडिशरी बैच की मेंबरशिप भी चल रही है जिसमें पोक्सो हो रहा है और BNS चल रहा है, तो वो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। बाकी क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो। अगर इस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं तो इन्हीं सेशंस का मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगी जिसमें हम BNSS, BSA और कॉन्स्टिट्यूशन के 50 और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करेंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।